नमस्कार दोस्तों। आज एक सोसाइटी का प्रश्न है। इसे हम इंडियन इकॉनमी से भी जोड़कर देख सकते हैं कि प्रश्न है, भारत में गरीबी के कारक और गरीबी उन्मूलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में चर्चा करें। ठीक है। आगे है, भारत में गरीबी को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इन्होंने जो उत्तर का आरंभ किया है उसमें अभी विश्व बैंक द्वारा अप्रैल 2025 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, भारत की गरीबी और असमानता पर रिपोर्ट। उसमें यह बताया गया था कि भारत में जो सरकारी योजनाओं के प्रभाव से लगभग 17 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। तो इससे इन्होंने अपने उत्तर का आरंभ किया है। यह बहुत ही प्रभावशाली आप कह सकते हैं, या एक बेहतर प्रस्तावना कह सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों को बाहर तभी निकालेंगे जब सरकारी योजनाओं का एक इफ़ेक्ट ग्राउंड लेवल पर होगा या उन्हें अच्छे से लागू किया जाएगा। आगे इन्होंने क्या किया है कि गरीबी में योगदान देने वाले कारकों की चर्चा की है। इन कारकों में सबसे पहले इन्होंने लिखा है बढ़ती असमानता। बढ़ती असमानता हेडिंग ठीक नहीं थी, इसकी जगह संसाधनों का असमान वितरण होता तो अधिक प्रभावशाली होता। बढ़ती असमानता भी हो सकता था, लेकिन बढ़ती असमानता गरीबी को बढ़ावा देने वाले कारक कम लग रहा है, बल्कि गरीबी का प्रभाव ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। आगे इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है, जबकि यह बात केवल इन्होंने बताया है कि सापेक्ष असमान वितरण से सापेक्ष गरीबी को बढ़ावा मिलता है। समग्र आर्थिक प्रगति के बावजूद कुछ व्यक्ति और कुछ समूह वंचित रह जाते हैं। इसी बात को आगे इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि विश्व असमानता रिपोर्ट में क्या हुआ था, क्या उसके अनुसार क्या है कि लगभग 1% लोगों के पास 45% संपत्तियाँ हैं या इतना हिस्सा है। ठीक है, केवल यही लिखने से ही काम चल जाता। ये चीज़ें जो ऊपर आपने पॉइंट में लिखी हैं, ये एग्जाम्पल ही आपका बता रहा है कि संसाधनों का असमान वितरण है। अगले पॉइंट में इन्होंने क्या किया है कि लिखा है कुछ वर्ग जैसे महिलाएं, वंचित समुदाय और विकलांग भेदभाव और संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच में बाधाओं का सामना करते हैं। ठीक है, तो बात फिर से वही दोहराव वाली हो गई। जो बात आप पहले पॉइंट में लिख रहे हैं संसाधनों का असमान वितरण तक, वही चीज़ यहाँ पर भी आप दोबारा कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट इररिलेवेंट है, इसको यहाँ पर मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको स्किप किया जा सकता था। बहुत कम शब्द होते हैं, मान लीजिए 250 शब्दों में लिखना है, तो इन्होंने उत्तर कितने शब्दों में लिखा है, लगभग पूरे 3 पेज में, और बहुत पास में ये लिखते हैं। तो ये कम से कम 6 से 700 या मैं तो कहता हूँ 700 से 750 शब्दों में उत्तर इन्होंने पूरा किया है, फिर भी बैलेंस नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है, भारत में गरीबी के कारक और गरीबी उन्मूलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में चर्चा करें। तो कारकों को तो इन्होंने विस्तार से बता दिया है। अभी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कारक छूट भी गए हैं, उनको भी हम देखेंगे। विस्तार से बता दिया है, लेकिन फिर गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उनकी चर्चा बस कुछ पॉइंट्स में कर दी है। तो इस तरीके से हमें बचना है कि एक पार्ट बहुत लंबा लिख दिया, दूसरा पार्ट बहुत छोटा कर दिया। आगे इन्होंने उपायों की जो चर्चा की, उपाय की हेडिंग यहाँ पर बनाई है, उपायों की जो चर्चा की है वो भी बहुत विस्तार से बताया है। 5-6 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रामर एरर है पूरे उत्तर में, कहीं ना कहीं से बिंदी, मात्रा और कॉमा, पूर्ण विराम से संबंधित जो भी गलतियां सामान्य हिंदी की कॉपीज़ में अब तक हम देखते आए हैं वो यहाँ भी हैं। तो इस दिशा में भी सुधार किया जाना चाहिए। ये जो योजनाएं हैं इनको थोड़ा विस्तार से लिखा जाना चाहिए। और भारत में गरीबी के आकलन, ठीक है, से संबंधित विभिन्न कमेटियां गठित की गई, जैसे लाकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, बाद में नीति आयोग के कुछ आंकड़े आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उनको भी यहाँ पे उत्तर में शामिल करना है। आप कैसे शामिल कर सकते हैं, या तो उसको अलग से शामिल कीजिए, ठीक है, कहीं पे हेडिंग बनाकर, या फिर प्रस्तावना या निष्कर्ष में शामिल कीजिए, जिससे ये उत्तर और प्रभावशाली हो सके। अगली बात, इन्होंने निष्कर्ष को हेडिंग बनाया है। निष्कर्ष आप ग्रेजुएशन की कॉपी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, प्रस्तावना, निष्कर्ष बीच की हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना, निष्कर्ष जैसी हेडिंग नहीं होनी चाहिए आपके उत्तर में। तो आगे है कि शब्द सीमा अधिक है। ठीक है, कम से कम 700 शब्दों में उत्तर लिखा गया है। शब्द सीमा का पालन करते हुए इसे कम करने का प्रयास करें। कंटेंट ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट जो छूट गए हैं उनको हम यहाँ देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, भारत में या विश्व में भी किसी भी देश में जहाँ गरीबी अधिक है, आप देखेंगे संसाधनों से अधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या अधिक है और यहाँ के संसाधन उपयोग क्षमता बहुत कम है। जैसे कृषि पर निर्भरता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कृषि की उत्पादकता उस हिसाब से नहीं है। मतलब कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत सीमित है। यहाँ के लगभग 60% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि का योगदान कितना है अर्थव्यवस्था में, जहाँ तक मेरा अनुमान है 15-16% के आसपास है, या 18% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि
यह एक बड़ा कारक हो सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूट गई, जलवायु परिवर्तन। कुछ ऐसे अध्ययन सामने निकल कर आए हैं कि जलवायु परिवर्तन से भविष्य में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप उनको आंकड़ों के साथ और उन रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है, यहाँ पे शामिल करिए। अन्य बातें जो ध्यान में रखनी है, भाग अभी जो हम बात कर रहे थे, सभी भाग संतुलित नहीं हैं। ठीक है, वही कि गरीबी में योगदान देने वाले कारकों और उपायों की चर्चा तो विस्तार से कर दी है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक उपयुक्त बैलेंस होना चाहिए। सरकार की योजनाओं को अत्यंत संक्षेप में लिखा है, तो ये एक उपयुक्त सभी बातों में एक उपयुक्त बैलेंस होना चाहिए। तो इन बातों को शामिल करके बेहतर उत्तर लिखा जा सकता है। आपको भी हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल होना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी कॉपीज़ चेक कराकर उत्तरों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं और अपने उत्तरों में सुधार कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर जो